हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट G be a circle of radius r greater than 0. Let G1, G2, Gn be n circles of equal radius r greater than 0. Suppose each of n circles G1, G2 up to so Gn touches the circle G externally. Also for I running from 1 to 1, 2 up to zone n minus 1, the circle Gi touches Gi plus 1 externally and Gn touches G1 externally. Then which of the following statement is are true? Option A is if n is equal to 4, then square root 2 minus 1 into r is less than capital R. Option B is if n is equal to 5, then r is less than capital R. Option C is if n is equal to 8, then square root 2 minus 1 r is less than r. Option D is if n is equal to 12, then square root 2 times of square root 3 plus 1 r is greater than r. First we see the key concept कि साइन थीटा क्या होता है. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एंड जो कोसिकेंट थीटा है वो इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा के. देखिए अब डायग्राम में यही बना रही हूँ क्योंकि जी कोई भी सर्कल दिया गया जिसकी रेडियस आर है, आर पॉजिटिव है. मान लीजिए ये कोई हमारा सर्कल है जी और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी ये रेडियस कितनी है कैपिटल आर. अब इस G1, G2, Gn भी हमारे n सर्कल है जिनकी रेडियस स्मॉल आर है. सपोज ईच ऑफ n सर्कल्स G1, G2, N ये सभी सर्कल इस G को बाहर से टच कर रहे हैं और मान लीजिए ये सर्कल है G1 और ये G2 को भी टच कर रहा है और G को भी टच कर रहा है. ये हो गया G2. फिर बाहर ये सर्कल है G3. जो बाहर जितने सर्कल बने हुए हैं वो सब G को भी टच कर रहे हैं और हर Gi प्लस 1 को टच कर रहा है. कहां से? 1 से लेकर n माइनस 1 तक. और जब ऐसे राउंड करते करते यहां हमारा सर्कल बनेगा Gn जो G1 को टच कर रहा है. देखिए इधर आप चारों तरफ बना लेंगे सर्कल. ये सेंटर है यहाँ पर. अब हमें जो बाहर ये सर्कल दिया है सबकी रेडियस इक्वल है r, स्मॉल r, स्मॉल r. तो अगर इस सेंटर से मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, तो इस टेंजेंट पर ये r और ये r क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. और फिर मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया. यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. दूसरी चीज आपको यहाँ क्या समझनी है, देखिए ये सर्कल है, मैं इसे स्मॉल सर्कल पर लेकर बताती हूँ. मान लीजिए कोई सर्कल है G और बाहर मैंने सर्कल बनाए 1, 2 ये टच कर रहे हैं. सिर्फ जस्ट मैं समझाने के लिए बना रही हूँ ऐसा. 3, 4, 5, 6 मैंने बाहर सिर्फ 6 सर्कल लिए और ये सेंटर है. इस सेंटर से आपने यहाँ पर इसके सेंटर पर और यहाँ से इसके सेंटर पर और यहाँ से इसके सेंटर पर, यहाँ से इसके सेंटर पर, यहाँ से इसके सेंटर पर और यहाँ से इसके सेंटर पर अगर डाले तो जो हमारा बड़ा मेन सर्कल था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर बाहर 6 सर्कल थे तो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. और इन 6 पार्ट्स में मैंने क्या किया, एक पार्ट और लिया या मिडल से ले लिया, ऐसे हर एक में ले लिया. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. यानी जो पूरा सर्कल का एंगल बन रहा था, जो ये अंदर एंगल बन रहा है, ये पूरा कितने का बन रहा है? 2 पाई का. और अगर मैं इसे ऐसे लूंगी इन दोनों के बीच में तो ये 6 पार्ट होंगे. लेकिन एक और पार्ट कर दिया हमने तो कितने पार्ट होंगे? 12 पार्ट होंगे. अगर हमने बाहर सर्कल 6 लिए थे तो n लिए थे तो 2n हो गए. तो यहाँ पर यही चीज समझने वाली थी. अब देखिए मैं इस डायग्राम को एक बार क्लियरली बनाती हूँ. ये कोई बाहर सर्कल है, G सर्कल है और उसके बाहर सर्कल मैं सिर्फ अब 2 सर्कल बनाकर समझा रही हूँ. ये एक सर्कल ये है, ये इसे टच कर रहा है यहाँ पर, और दूसरा सर्कल ये है.
सारे सर्कल इक्वल बन जाएंगे। ये इसका सेंटर है सी मान लीजिए। तो इस सेंटर से जब मैं यहाँ टेंजेंट, एक तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और एक मैंने इसके रेड सेंटर पर ली और एक इसके सेंटर पर ड्रॉ किया, और ये रेडियस बन जाएंगी। ये बनेगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा पाई बाय एन, क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई बाय 2n होगा, तो यानी पाई बाय एन कह सकते हैं इस एंगल को आप। और ये बड़ी जो ये है सी से लेकर यहाँ तक है, ये तो है कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर। तो पूरी अगर मैं इसे C1 नाम दूं तो C1 कितना हो गया? C1 हो गया आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और ये अगर बीच में पॉइंट आपको B से नाम दे रहा है तो BC1 कितना हो जाएगा? R। देयरफॉर सिर्फ सारा डायग्राम से आप इस चीज को समझ सकते हैं। साइन ऑफ 2 पाई टोटल था, डिवाइडेड हमने कितने पार्ट्स किए? 2n एंगल के। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, आप सीधा पाई बाय एन भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर है बाय हाइपोटेनस हो जाएगा r प्लस r। दिस इंप्लाइज यहां से r बाय r प्लस r इक्वल हुआ साइन पाई बाय n के। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं, दिस इंप्लाइज, रिवर्स करने के बाद ये हो जाएगा r प्लस r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1 बाय साइन पाई बाय n। और यही मैंने लिख दिया, इसे क्या लिख दिया? कोसिकेंट पाई बाय n, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारा कोसिकेंट थीटा हो गया। दिस इंप्लाइज ये बन गया 1 प्लस r बाय r, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, कैपिटल R ऊपर आएगा और स्मॉल r नीचे आएगा। ये बन जाएगा कैपिटल R बाय स्मॉल r इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय n। प्लाइज यहाँ से हमें कैपिटल R बाय स्मॉल r इक्वल मिल गया कोसिकेंट पाई बाय n माइनस 1 के। अब यहाँ देखिए हमें ऑप्शन से उठाएंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ n को 4 ले लूं तो दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा? r बाय r इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस 1। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। देयरफॉर जो कैपिटल R है वो इक्वल हो जाएगा r टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 r। यहाँ तो इक्वेलिटी आई है और इन्होंने लेस देन का, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया। हमें ट्रू बताने हैं कौन से। अब हम n को 5 लेंगे। 4 n इज इक्वल टू 5। अगर हम n को 5 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? r बाय r इज इक्वल टू कोसिकेंट पाई बाय 5। पाई बाय 5 का मतलब है 36 डिग्री माइनस 1। तो r इक्वल हो जाएगा r बाय r इज, देखिए कोसिकेंट 36 डिग्री माइनस 1, ये लेस देन 1 इक्वालिटी आएगी। तो यहाँ r बाय r लेस देन 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कैपिटल R स्मॉल छोटा हो जाएगा स्मॉल r से। लेकिन यहाँ क्या कहा है? कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका ऑप्शन। अब हम n इज इक्वल टू 8 पर काम करेंगे। देयरफॉर यहाँ से r बाय r इक्वल हो जाएगा, अगर मैं n को 8 लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? कोसिकेंट पाई बाय 8 माइनस 1। n को हमने 8 लिया और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू जो r बाय r इसके इक्वल है और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से आप इसे कोसिकेंट को साइन में कन्वर्ट करके वैल्यू सोल्व कर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 बाय साइन 2। देयरफॉर यहाँ से r ग्रेटर आ जाएगा r टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 के, क्योंकि कोसिकेंट पाई बाय 8 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 से बड़ी रहेगी। और ऑप्शन सी हमें यही दिया गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अब हम n को 12 लेंगे। n को 12 लेंगे तो r बाय r
इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट 15 डिग्री माइनस 1 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू, देखिए कोसिकेंट 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और साथ में क्या है माइनस 1। दिस इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, क्योंकि यहाँ तो हमने माइनस 1 कर रखा है, तो माइनस 1 करेंगे तो लेस देन रहेगा और माइनस 1 रिमूव कर दिया, नेगेटिव क्वांटिटी रिमूव कर दी तो ग्रेटर हो जाएगी। देयरफॉर r इज लेस देन स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू r। तो हमारा ऑप्शन डी भी सही हो गया। तो ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।